रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, उसका प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज हम ये जो कल का जो प्रैक्टिस सेट में बचे हुए क्वेश्चन थे, मतलब 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे और 25 ही इसमें 25 से 26 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आपने जो कल हमने कराया था सेट, उसमें से जो क्वेश्चन आपने किए होंगे उनको आप देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से हमें अधिक देखने के लिए मिले थे। और उसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करते हुए आज के ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि ये क्वेश्चनों में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। हम कल जहाँ से हमने किए थे, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 121 तक कर दिए थे और आगे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो 122वां रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है। ये देखो समीकरण दे रखी है, हमें समीकरण के माध्यम से बताना है कि जो इस तरह से इसमें यहाँ पर 4 × 9 × 3 × 6 बराबर 6493 बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है 2 × 8 × 1 × 8 बराबर 828 बन रहा है। उसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या बन सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये साइन तो केवल देखने के लिए आपको यहाँ पर दे दिए हैं, लेकिन जो यहाँ पर संख्याएं हैं उनको क्या किया है, देखो जो फर्स्ट वाली संख्या है वो सेकंड स्थान पर रख दिए। इन्होंने फर्स्ट वाली संख्या सेकंड स्थान पर रख दी। अगर इसे ही देखें तो फर्स्ट वाली संख्या सेकंड स्थान पर यहाँ पर आएगी। जब सेकंड स्थान पर आएगी तो देखो ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ना ही ऑप्शन हमारा ये है और ना ही ऑप्शन ये है। ऑप्शन बचा केवल एक और ये ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेशन के माध्यम से हम अपने सीधे से क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे और अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर हम खुद बहुत धैर्य से करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 42 और 39 को जोड़ा गया है तो यहाँ पर क्या बना है, 81 बना है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 81 बनेगा ही। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर बनना है 58। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, देखो 43 यहाँ पर, 17 यहाँ पर, 40 एक 50, 50 और एक 60, 60 कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, 124 नंबर प्रश्न है। और देखो इसमें भी यही हमें बताना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। इन्होंने देखो यहाँ पर क्या है, 408 है और यहाँ पर कितना है, 395 है और यहाँ पर कितना है, 169 169 है। ठीक है, इनको क्या किया गया, तो 408 और यहाँ पर 395 को माइनस किया गया है तो यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 3। ठीक है, और इधर से 2.5 इधर 10, 10 और 1 यहाँ पर हो गया, कितना होगा 13। 13 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ गया है, 169 आया है। जो स्क्वायर इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, 169। उसी प्रकार से अगर 129 में से 122 को अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचता है 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑप्शन यहाँ पर ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर 129 माइनस 122 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 7 बनेगा और 7 का हमने स्क्वायर कर दिया, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। इसमें भी देखो क्या हुआ है,
इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये सीरीज दे रखी है। अब जब सीरीज दे रखी है तो देखो हमने कहा था कि इस तरह की सीरीज आएगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके जो लेटर हैं वो आपको गिनना है। तो सबसे पहले हम इसके लेटर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल भैया यहाँ पर 16 लेटर हैं। ठीक है, 16 का मतलब होता है ये 4 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं। ठीक है, 4 4 में अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो देखो यहाँ पर 4 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया 4, यहाँ तक कर दिया हमने डिवाइड। आगे 1 2 3 4 यहाँ तक 4 आ रहा है, ये भी यहाँ से पार्ट बांट दिया, 1 2 3 और 4 यहाँ से है तो यहाँ तक देखो 4 4 कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ है देखो, ओ से पहले यहाँ पर क्या आया है, एम आया है, तो हम यहाँ पर एम रख सकते हैं। ठीक है, ओ से पहले एम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ओ से पहले एम है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एन, एन के बाद में पी है, एन के बाद में पी है, एन के बाद में पी यहाँ पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं हम। पी से पहले क्या है देखो, पी से पहले एन है तो यहाँ पर एन बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पर एम के बाद में क्या है, ओ है तो यहाँ पर ओ बना सकते हैं। हमारा जो ऑप्शन बनना है वो यहाँ पर बनना है एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, ये जाके बनना है। तो देखो लास्ट में पी है और स्टार्टिंग में एम है, जो कि हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा डी एकदम सही आंसर जाके निकल रहा है और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को दर्शाती है। अभिनेता होना चाहिए, पशु होना चाहिए और पक्षी होना चाहिए। तो देखो सभी के सभी ये क्या है, अलग अलग हैं। अभिनेता अलग रहेगा, पशु अलग रहेगा और पक्षी अलग रहेगा। इस तरह से हमारा सर्किल बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 127 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो ये बोला गया है, इसमें एक बार हम थोड़ा सा इधर इस साइड में करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो बोला गया है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। देखो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखें तो आधे को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा और आधे को यहाँ पर सेम क्रम में लिखा जाएगा। तो देखो अगर हम लिखना स्टार्ट करें यहाँ से, बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे आपके लिए, ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहाँ तक हो गया हाफ। अब इन्होंने बोला है कि आधे को उल्टे क्रम में लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से एम से, एम एन, यहाँ एल एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ से एम से स्टार्टिंग होगा, एन से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड, ये हो गया हमारा। अब इन्होंने कहा था कि बाएं से बार बार, बाएं से बार बार देखो कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 22 बराबर 12 आ रहा है। अब इसमें भी बोला गया कि बाएं से चौथा है। अब 12वें के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा, 1 2 3 4, मतलब के आ रहा है यहाँ पर। जो के अक्षर है वो बाएं से यहाँ पर चौथा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न पे देखो क्या बोला गया है। कहा गया है कि 128 से 129 तक जो प्रश्न दिया रखा है उसमें से प्रत्येक में अक्षरों को शब्दकोश की अनुसार व्यवस्थित करना है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके अनुसार हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखो एक बार हम इसमें से कॉमन छांट लेंगे तो सभी में बी है, बी के बाद में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आई आना चाहिए, इसमें सेम में आई है और इसमें आर आना चाहिए, आर के बाद में डी आना चाहिए। मतलब 4 है यहाँ पर, वो पहले हमें मिलना चाहिए, 4 वाला पहले मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 कहाँ पर है, 4 तो इसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ नीचे छिप गया है, ये 4 होगा। ठीक है, 4 के बाद में क्या आएगा, 4 के बाद में इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 2 के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 के बाद में यहाँ पर मिलेगा 3, 3 के बाद में क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 के बाद में मिलेगा हमें 1, 1 के बाद में हमें 5 नंबर मिलेगा। ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये 5वां ऑप्शन होगा, यहाँ पर हट गया है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सी डी आएगा, डी नंबर यहाँ पर ठीक रहेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो यही सर्कल सीरियल वाइज ही लगाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सभी में कॉमन मिल रहा है हमें देखने के लिए, सी सब में कॉमन है। सी के बाद में क्या आना चाहिए, सी के बाद में क्या आना चाहिए था, तो सी के बाद में हमें मिलना चाहिए था आर, आर के बाद में क्या आना चाहिए था, यू, यू इसमें भी यू में, उसके बाद में डी आना चाहिए था। तो इसका मतलब 4 नंबर से स्टार्टिंग है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 3 और 1 में से क्या मिलेगा पहले, तो यहाँ पर 1 नंबर आना चाहिए क्योंकि 22 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बनेगा ए, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कहा गया कि 130 से 131 तक प्रश्नों में से शब्द दिए गए हैं और उनके बाद विकल्प में यहाँ पर दिए रखा है, कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जो यहाँ पर ये अक्षर दे रखा है इसका प्रयोग करके इसमें से कौन सा ऐसा जो शब्द है जो नहीं बन सकता है, उसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर एक ई है और यहाँ पर डबल ई है, ये अक्षर है हमारा नहीं बनेगा। टेम्पर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न में भी यही जो दे रखा है यही बताना है कि नहीं बन सकता है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर ये भी OINTMENT ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी है, ये नहीं बनेगा। क्यों, इसमें 2 O आए हुए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसमें भी देखो हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि किसी कूट भाषा में यहाँ पर GERMANY को यहाँ पर 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता, तो उसी प्रकार से फ्रेंच के लिए क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो लेटर हैं लेटर की कोडिंग कर दी गई है यहाँ नंबर से ही। ठीक है, G बराबर 7 होता है। ठीक है, तो इसमें प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। उसी प्रकार से अगर F को देखें तो यहाँ पर F बराबर 6 आएगा, F बराबर 6 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। R बराबर 18 होता है, ऑप्शन यहाँ पर A एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर हमें 18 मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, सफ़ेद कहा जाए, तो सफ़ेद को भूरा कहा जाए, भूरे को धूसर कहा जाए, तो आकाश का रंग कैसा होता है। तो देखो भैया आकाश का रंग होता है नीला। अब हमें बताना है नीला को क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर नीला को हरा कहा जाए, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आ जाएगा। यहाँ पर आकाश का रंग कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें थोड़ा सा हम इसके बड़ा करते हैं और देखो इसमें क्या बोला गया है, हम एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक वर्गाकार खेत के 4 ABCD हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए
गए अनुसार यहाँ पर पालन करना है। इसमें क्या पालन करना है, इसमें बोला क्या गया है और देखते हैं हम। यहाँ पर कहा गया है जो ए है वो दक्षिणावर्त ढाई भुजा चलता है। ए दक्षिणावर्त ढाई भुजा चलता है, तो दक्षिणावर्त इसका कौन सा होगा, दक्षिणावर्त कौन सा होगा इसका, ये होगा इसका, ये वाला। यहाँ से लेके यहाँ तक चला और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आ जाएगा, एक के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक के बाद में बी तक चलेगा, है ना। ये इस तरह से चलेगा, तो यहाँ पर ढाई गुना चले, एक गुना, एक के बाद में यहाँ पर ये आएगा और ढाई यहाँ पर आ जाएगा, ये ढाई हो गया। उसी प्रकार से फिर आगे भी यहाँ पर यही बोला गया, ये आधा चल गया, ठीक है। और आगे बोला गया है कि जो यहाँ पर डी है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी है, डी वामाव्रत घूमता है और कितना चलता है, ढाई चलता है, ये भी ढाई चलता है। ये यहाँ से एक और एक के बाद में फिर यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, दो, और दो के बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये आमने सामने होंगे। तो इनकी दिशा कौन सी हो रही है, ये दिशा हो रही है दक्षिण की, और कौन सी हो रही है दिशा, दक्षिण की, उत्तर की दिशा हो रही है। दक्षिण उत्तर कहाँ पर है, जो ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, यही हमारी दिशा बनेगी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि दिवस का रात्रि से वही संबंध है जो गोधूली बेला का संबंध है। यहाँ पर हमें ये बताना है, कह रहे हैं जो रात्रि है उसका संबंध किससे है, इसमें जो रात्रि का संबंध है वो किससे बताया जा रहा है, यहाँ पर दिवस से बताया जा रहा है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि गोधूली है, गोधूली बेला है, इसका संबंध क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन सही एकदम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार दिवस का विलोम रात्रि होता है, उसी प्रकार से गोधूली बेला का विलोम क्या होता है, उषा काल होता है। ऑप्शन हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये हल्का सा इसे बड़ा करते हैं, आपको ये ब्लर दिखता होगा हल्का, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें कहा गया है कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, तो कुछ पुस्तकें और क्या है, मैगजीन हैं, तो मैगजीन के लिए एम से डिनोट कर देते हैं हम, ठीक है। आगे कहा गया कि कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, कुछ मैगजीन हैं वो उपन्यास हैं, ये हमने बना दिया, और कुछ का हिस्सा इसमें इस तरह से बना दिया, ठीक है, ठीक। और अब आगे क्या कहा गया है, फिर इसके ये क्या है, निष्कर्ष दिए रखे हैं, इसके निष्कर्ष हैं। तो इसमें निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। भैया हमें नहीं पता है इसमें उपन्यास हैं या नहीं हैं, तो यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। आगे कहा गया कि कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, कुछ मैगजीन हैं वो यहाँ पर कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें, तो ये भी हम नहीं बता सकते। तो इस चक्कर से हमारा इसमें ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जा हो जाएगा, कि ना तो एक और ना ही ऑप्शन यहाँ पर दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जो 37 नंबर है, इसमें भी देखो यही कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सभी लैंप पोल हैं, सभी लैंप क्या हैं, सभी लैंप पोल हैं, पोल के लिए पी से डिनोट कर देते हैं हम, और सभी में इसमें आगे लगा देते हैं। आगे कहा गया है कि कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पोल क्या है, पाइप हैं, तो इसमें इस तरह से बना दिया। आगे कहा गया है कि कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप पाइप हैं, भैया हम इसे नहीं बता सकते हैं, 50-50% के इसमें चांसेस हैं। अगला है कि कुछ पाइप पोल हैं, कुछ पाइप पोल, हाँ ये बात सही है बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा डी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो हल्का सा इसे बड़ा करेंगे और देखेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर देखो 138 नंबर में कहा गया कि
यहाँ पर जो सीरीज़ दे रखी है उसमें से रिक्त स्थान की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ये घन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का घन कितना आएगा, 6 का घन होता है 216। ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो ए है वो एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा 216, ठीक। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि साहब इसमें क्या हो सकता है। इसमें देखो क्या है, इसमें सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसके लिए हम चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 65, ठीक। 65 के बाद में 10, 10 के बाद में 5, 5 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4, ये दे रखा है। अब चिन्हों को चेंज किया जाए तो यहाँ पर कहना है प्लस को भाग कहा जा रहा है, भाई यहाँ पर भाग के लिए यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम। आगे देखो माइनस को गुणा कहा जा रहा है, तो माइनस को यहाँ पर गुणा कर दिया हमने। आगे देखो क्या है, आगे फिर यहाँ पर बोला गया कि भाग को माइनस कर दो, भाग के लिए माइनस कर दिया हमने, अच्छा। और आगे कहा गया कि गुणा के लिए प्लस बनाना है, तो प्लस यहाँ पर बना दिया। अब इसके लिए सॉल्व कर लो डायरेक्ट, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होते हैं, इनकी गुणा कर देंगे, इनकी गुणा हो जाएगी तो 2 पंजे 10 का 0 और 2 छंग 12, 12 1 13, 130 हो गया। 130 में से और यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पर एक और मिलेगा, हमें एक और मिलेगा, तो यहाँ पर बनेगा 131। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम हमारा सही आंसर जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। मतलब यहाँ पर जो जोड़ा है उसके लिए हमें बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा जोड़ा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, हमें इसमें बताना है कि अलग कौन सा हो सकता है। अगर इन तीनों को यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 बनेगा, इनको सबको जोड़ेंगे तो 24 और 5 29 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 57 हो रहा है, ठीक। और इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 30 और 5 35, 35 और 5 40, 1 41 हो रहा है, ठीक है। ये तीनों संख्याएं ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, ठीक है, अभाज्य संख्या हैं। लेकिन जो 57 है ये कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नेम 27, ठीक है। यहाँ पर ये तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एकदम सही वाला है, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। जो सी में है ये ऑप्शन जाके सही बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी हमें बताना है कि इसमें जो चल रहा है इसके लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर बोला गया कि नीचे दिए गए समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के लिए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाना है। कह रहे हैं कि 45 माइनस 25 को ऐसा क्या किया गया है जो 2 मिला है। उसी प्रकार से 78 माइनस 75 45 को ऐसा क्या किया गया है जो 3 मिला है। उसी प्रकार से अगर 61 माइनस 40 को ऐसा क्या किया जाए जो तो इन चारों ऑप्शनों में से आ जाए, ठीक है। हमें ये बताना है। देखो अगर इसमें से 45 है, ठीक, 45 में से अगर हम 25 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है हमारा 20, ठीक है, ओके। आगे देखो 78 है, यहाँ पर 78 माइनस 45 अगर यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर 3 बचता है और यहाँ पर भी 3 बचता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 61 40 में से यहाँ पर 61 है, 61 में से 40 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है हमारा कितना बचता है, 21 बचता है। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही है, वो क्या है, ये देखो 2.5 का अंक मिल रहा है, यहाँ पर 2.5 का अंक मिल रहा है तो यहाँ पर भी 2.5 का अंक होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2.5 का अंक है तो यहाँ पर 2 मिला है, ठीक। यहाँ पर 2.5 का अंक कितना है, 3 मिला है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2.5 का अंक 2 ही होना चाहिए, यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर 21 है, 21 का 2.5 का अंक कितना है, 2 है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए बी सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी ये कोडिंग भाषा में हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो कोडिंग की गई है वो इसमें कोडिंग क्या है। हमें इसमें कोडिंग आपको देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसमें से कोडिंग क्या नज़र आ रही है। इसमें कोडिंग है अपोजिट लेटरों की कोडिंग देखने को मिल रही है।
आर का अपोजिट आई है, एच का अपोजिट एस है। उसी प्रकार से डी का अपोजिट डब्लू है, तो डब्लू से सभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एन का अपोजिट कितना होता है, एम होता है, तो एम पीछे होना चाहिए था एन, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही हट जाएगा। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है, देखो आर का अपोजिट क्या होगा, आई होगा, आई होगा तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ए यहाँ पर क्या है, यू है, यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट हमारा जो होता है वो एफ होता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हमारा इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखो 143 में कहा गया है यहाँ पर कि ये भी देखो अपोजिट लेटर ही हैं, इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है। सी का अपोजिट 6, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई, और ई का अपोजिट डबल, यहाँ पर डबल बी, आई का अपोजिट आर यहाँ पर है। तो ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट बी होगा, बी सभी में कॉमन है। ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है, तो एन होता है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा। ए का अपोजिट जेड है, तो पीछे जेड मिलना चाहिए था, ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कहा गया है कि दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग हुआ है। तो देखो ईट यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर टीट यहाँ पर बन सकता है, डबल टी है और ई है और ए है, ये भी बन सकता है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा। एम यू टी ई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एम डबल ई टी, डबल ई इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न 145 नंबर यहाँ पर देखते हैं। 145 नंबर में कहा गया है कि यदि शहद को चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, यदि शुगर को जाय कहा जाए और जाय को स्वतंत्रता कहा जाता है, तो कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है। क्या चॉकलेट बनती है, या शुगर बनती है, या फिर शहद बनता है, या फिर जाय बनता है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कोको बीन्स से चॉकलेट बनती है। ठीक है, और यही चॉकलेट शुगर कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोको बीन्स से क्या बनेगा, शुगर बनेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 146, इसमें कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं, और कह रहे हैं कि वृत्ताकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं मुख उनके क्या हैं, मुख बैठे हुए हैं, सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हुए हैं। हर कोई किसी का मित्र के एकदम सामने बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक सर्कल हम डिनोट कर लिया, और इसमें 6 व्यक्तियों को पहले बिठा दिया। ये हो गए हमारे 6 व्यक्ति। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए। अब ये नहीं है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है, हम बिठाएंगे अभी इनको। कहा जा रहा है कि डी ना तो सी के बगल में है और ना ही यहाँ पर सामने बैठा है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें फिल करेंगे। आगे कहा जा रहा है ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ए यहाँ पर बिठा दीजिए और एफ यहाँ पर बिठा दीजिए। ठीक, आमने सामने हो गई ये। आगे कहा गया है बी सी के सामने बैठा है, बी है वो सी के सामने बैठा है, भैया बी यहाँ पर बिठा दीजिए, और यहाँ पर कौन को बिठा दीजिए, यहाँ पर सी को बिठा दीजिए। ठीक है, हम कहीं भी बिठा सकते हैं, यहाँ इसके सामने बिठा सकते हैं, इसके भी सामने बिठा सकते हैं। ठीक है,
और आगे कहा गया डी के सामने कौन बैठा है, लेकिन उससे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पर चेक कर फिल करेंगे हम। डी ना तो सी के बगल में है, तो डी यहाँ पर ना सी के बगल में, मतलब यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो डी को हमने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक, बैठना बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है। अगले अब बचा क्या ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बचा ई। अब हमारी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब जो आंसर हमसे पूछा जा रहा है वो हम बता देंगे। कह रहे हैं डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित समूह में से कौन सी आकृति समूह के अनुक्रम को यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक सर्किल है, सर्किल के बाद में त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में चतुर्भुज, पंचभुज है और आगे यहाँ पर 6 भुजा होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखो कहा गया है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर, ठीक है, जबकि दिनेश यहाँ पर दाएं से 16वें स्थान पर हैं। बताएं कि रमेश एवं दिनेश के बीच में व्यक्ति कितने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 40 हैं टोटल ये, ठीक है, और 40 और 18 और यहाँ पर कितने हैं, 18 हैं और यहाँ पर 16, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 16 दूनी 32, 33 और 1 34 हो गए। यहाँ पर टोटल 30 और 4 34 होगा। इनको हम माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाए। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसको भी हम हल्का सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये भी ठीक है, ये भी वृत्ताकार वाला ही यहाँ पर क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो एक वृत्त बनाएंगे हम, ठीक, और इसमें भी कितने व्यक्ति हैं, 2 4 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्तियों को इसमें बिठा दीजिए। 6 व्यक्तियों को हमने पहले बिठा दिया, ठीक, आमने सामने बिठा दिया। आगे देखो कहा गया है कि एन ना तो ओ के ठीक बगल में है ना, और ना ही एम ठीक यहाँ पर है। तो हम पहले इस वाली इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। कह रहा है यहाँ पर एल ओ के सामने बैठा है, तो एल यहाँ पर और ये ओ के सामने है, तो ओ यहाँ पर बिठा दीजिए हम। आगे कह रहा है कि एन और पी, एन पी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। एन पी के कहाँ पर बैठा हुआ है, बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर बाएं ओर हम यहाँ पर बिठाएंगे इसके लिए। तो देखो एक तो यहाँ पर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एन को यहाँ पर पी को एन के बाएं ओर बिठाना है। तो यहाँ पर पी एन के बाएं ओर बैठा है, तो एन हमने यहाँ पर बिठाया और इसके यहाँ पर बाएं ओर बिठा दिया हमने। किसके लिए, यहाँ पर बिठा दिया हमने पी के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। और आगे फिर कह रहा कि एन के बीच में बैठा, एन किसके बीच में बैठा हुआ है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको फिल करें ना करें, लेकिन हमें हमारा आंसर मिल गया यहीं से। यहाँ पर एन के बारे में पूछा जा रहा था कि एन किन के बीच में, तो एन किन के बीच में, एल और पी के बीच में। ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ये इसी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यही है, इसी में है ना, इसी में है, ठीक है। आगे थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ ठीक। इसमें कहा जा रहा है कि यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग, अब बॉल को आगे बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो थ्रो मारते हैं, तो थ्रो देख लीजिए, थ्रो को क्या कहा जा रहा है, थ्रो को टॉस कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी है, वो एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक।
तो इस तरह से हमने आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और कल का जो था प्रैक्टिस, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन्हीं का हमने आज अपना ये कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चनों का इनका अंदाज़ा देखकर लग गया होगा कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो हमें किस किस चैप्टर से और किस किस लेवल के प्रश्न हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, आप इन क्वेश्चनों को एक बार आप खुद स्वयं करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि जो क्वेश्चन हैं वो हमसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, तो और जो भी हमारी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो क्लासेस कराई हैं वो आप एक बार अवश्य देखिएगा जाकर। हमने यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट हैं वो यहाँ पर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के इसमें कराए हुए हैं। आप इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने 22 से 23 सेट कराए हुए हैं। आप उनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं और चैप्टर वाइज रीजनिंग की क्लासेस भी इसमें कराई हुई हैं, उसकी भी प्ले लिस्ट है, आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, और जो भी हमारी ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना घर का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। ठीक, चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।